नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान में इमरान पर लटकी हुई है तलवार। विपक्षी दल एकजुट होकर मांग रहे हैं एक सुर में इमरान खान का इस्तीफा। क्या करेंगे इमरान? क्या वो देंगे इस्तीफा या फिर अविश्वास मत का करेंगे सामना? क्योंकि नंबर्स, आंकड़े ये साफ इशारा कर रहे हैं कि गिर जाएगी इमरान खान की सरकार। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सरकार बचाने के दांव में लगे हुए इमरान खान आखिरी वक्त पर क्या सोच रहे हैं, इन सब पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हिंदुस्तान से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मोना आलम वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रही हैं पाकिस्तान से। कमर चीमा वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अमजद अयूब मिर्जा साहब ऑथर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं मोना आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। दो तीन बड़ी बातें जिसके बाद मेरा सवाल आएगा। इमरान खान की आईएसआई चीफ और सेना प्रमुख बाजवा से मुलाकात होती है। वो जो संबोधन करने वाले थे पाकिस्तान के नाम, उसको कैंसिल कर देते हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी उस बैठक के बाद बाहर आते कहते हैं हम तो सेना चीफ का सम्मान करते हैं। तीसरी तरफ विपक्ष कह रहा है इस्तीफा दो इमरान। क्या इमरान के बचने की कोई सूरत है? क्या यह सम्मानजनक नहीं होगा कि वो खुद सामने आकर इस्तीफा दे दें? आप क्या बताएंगे मोना? थैंक यू अंजना। मुझे लगता है कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल करियर अभी तक रहा है और हमने उनको देखा है, और खासतौर पे उनके अगर क्रिकेटिंग करियर को भी साथ में हम देखें तो उनकी ये नेचर नहीं है, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक के खिलाफ है कि वो जब ये समझे कि उनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं और वो हर तरफ से प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं तो वो स्टेप डाउन कर जाएं। ये उनकी बेसिक नेचर के खिलाफ है। तो आई थिंक वो ऐसा करेंगे भी नहीं, और उनकी बेसिक नेचर चाहे हम जो भी कहें, लेकिन उनके वोटर्स को और उनके फैंस को यही अच्छी लगती है। तो आई थिंक अगर इस वक्त उनको सब जरूरत है पॉलिटिकल बेस की और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की, अपने वोटर को इंटैक्ट रखने की, अगर वो उन्होंने इंटैक्ट रखना है तो आई थिंक ही शुड एक्ट एज ही ऑलवेज एंड यूजुअली एक्ट। तो इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता वो रिजाइन करेंगे, और ना उनको करना चाहिए। कि आज सुबह भी जो खबर चल रही थी एक ये गलत थी और रूमर्स पर बेस थी। लेकिन जहां तक नंबर्स का ताल्लुक है तो नंबर्स में तो बिल्कुल क्लियर है, इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल कि उनके पास नंबर्स नहीं है। और जो एक लेटर की बात वो कर रहे थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि वो लेटर को बिल्कुल रिवील ना करें, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी को भी नहीं पता कि वो लेटर क्या है, और वो अभी तक किसी के सामने नहीं रखा गया है। खैर, लेकिन ये एनएससी की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, जो हमारी पार्लियामेंट की एक बॉडी है, और वहां पर ये प्लान है इनका कि वो वहां पर सारी मिलिट्री लीडरशिप भी हो और सिविलियन भी जो लीडरशिप है वो हो, अपोजिशन के भी लोग हो, उनके सामने इस लेटर को रिवील करें। तो रिवील करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी ना क्योंकि वो रिवील नहीं है तो सारे लोग एक तरह से डर में है कि वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो कुछ ऑपोजिशन तो क्लेम कर रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ निकल आया तो फिर ये बहुत डैमेजिंग हो सकता है पाकिस्तान के लिए। ठीक है। कमर चीमा, ये दावा किया गया कि उन्होंने कुछ पत्रकारों को चिट्ठी दिखाई है और इस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हर हाल में पास होना चाहिए। इमरान खान का पाकिस्तान के लिए होना मुश्किलें पैदा करेगा। जो रूस दौरा इमरान खान ने किया था उससे चिंता जाहिर की है उस विदेशी, तथाकथित विदेशी ताकत ने। क्या अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे हैं इमरान खान? जी, लगता तो यही है मोस्ट प्रोबेबली। और क्योंकि अमेरिका में जो पाकिस्तान के साबिक सफीर थे असद मजीद खान, जो इस वक्त ब्रसल्स में पाकिस्तान के सफीर हैं, अभी पिछले दिनों ही 24 मार्च को ही वो अपना ओहदा यहाँ से छोड़ के गए थे, और इत्तेफाक से मेरी 23 मार्च को उनसे मुलाकात भी हुई वॉशिंगटन में। तो क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब उस एक मेमो को जो एक ऑब्जर्वेशन एम्बेसडर साहब ने शेयर की, उसको शायद वो समझ रहे हैं कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है उनके खिलाफ। लेकिन आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको मना किया है कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को जेन में रखते हुए इसको शेयर नहीं करेंगे, और उस लेटर का जिस्ट यानी कि क्रक्स थोड़ा सा शेयर किया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कहां पे खड़ी है? क्या वो इस खत को सीरियस ले रहे हैं? क्या वो समझते हैं वाकई ये पाकिस्तान की जो इंटरनल मामलात हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट है? अगर ये इन्वॉल्वमेंट है तो क्या पाकिस्तान इसको टेकअप करेगा? इमरान खान कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाएंगे, इन कैमरा सेशन में इसको रखा जाएगा। डूबते वक्त क्या ये तिनका बना रहे हैं वो, ताकि वो लोगों की संवेदनाएं जीत पाए?
देखें जी, मैं तो समझता हूं, मेरी जाती राय तो यह है कि इमरान खान ने बेसिकली ये क्राइसिस क्रिएट किया है ताकि उनका जो एग्जिट है उसको एक कॉन्स्पिरेसी समझा जाए, और वो जो भी उनके फेलियर्स थे, उनके जो पॉलिटिकल फेलियर्स थे, जो गवर्नेंस फेलियर था, इकोनॉमिक फेलियर था, उससे वो अपना आप को बचा सकेंगे। देखें, मैं तो काम करना चाह रहा था, मुझे दुनिया ने, अमेरिका ने या मगरब ने और पाकिस्तानियों ने अंदर से मिले हुए हैं, ये साजिशी लोग, इन्होंने मुझे निकाल दिया। तो वो अपनी एक लार्ज पॉपुलेशन जो कि मीडियोकर है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जो नेशनलिस्ट है, वतन से मोहब्बत करती है, और पढ़े लिखे लोग भी उनमें बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन वो समझते हैं कि ये शुरू में पाकिस्तानी सियासतदानों ने शुरू से एक अप्रोच अडॉप्ट की हुई है कि देखिए जी, अमेरिका पाकिस्तान में साजिश कर गया। ये माजी में चीजें हकीकत भी रही हैं, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि अमेरिका ने यहां पे रजीम चेंज करवाए हैं, लेकिन ये कह देना कि इमरान खान का रूस का दौरा रजीम चेंज की वजह, ये तो मुमकिन नहीं नजर आता, या सीपैक की वजह से रजीम चेंज हो रहा है, इस बात की कुछ समझ नहीं आती। लेकिन इमरान खान साहब की ये जो थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये उनके लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल सोल्यूशन है। ठीक है जनरल दयाल, क्या आपको भी इस बात में दम दिखता है कि खुद चूंकि वो, आप सोचिए, 50% पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले उनके रेजीम में नीचे गया है, जीडीपी में जबरदस्त गिरावट है, इन्फ्लेशन रेट में जबरदस्त उछाल है, हर मोर्चे पर जो नया पाकिस्तान उन्होंने कहा था उसमें वो फेल हुए हैं। खुद विलन ना बने इस एग्जिट फेज में, इस तख्ता पलट के वक्त, क्या वो इसीलिए दूसरा विलन अमेरिका को बना रहे हैं अपने रूस दौरे को लेकर? हम अभी नाम चला रहे थे, एमक्यूएम के भी कई सांसद निकल गए हैं। खबर यह आई कि इस्तांबुल में जो विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है उसमें पीटीआई के, इनके खुद की तहरीक इंसाफ पार्टी के 22 सांसद मौजूद हैं। नैया पूरी तरह से डूबने के कगार पर है, तो अमेरिका को विलन क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान। जनरल दयाल, म्यूट होगा सर, म्यूट होगा, अनम्यूट कर लें। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लें प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, फिर से कनेक्ट करते हैं। मैं आपके पास जल्दी से आ जाती हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता मिर्जा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये जो कमर चीमा साहब ने कहा, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं इमरान खान, अमेरिका को विलन बना देंगे तो खुद वो जो सवालों के घेरे में थे उससे वो पार पालेंगे और उसके साथ चुनावों में जाएंगे? बिल्कुल, कमर चीमा साहब ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कमर चीमा साहब जो कह रहे हैं यही पाकिस्तानी फौज का भी मौकफ है। इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जो इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं पब्लिकली और पब्लिक फोरम्स पे आके, सोशल मीडिया पे आके, वो सब जो है उनको जीएचक्यू की तरफ से हिदायत दी गई है, उनको टास्क दिया गया है कि आपने ऐसे बोलना है। बात यह है कि दो बातें आप कर रही हैं, एक खत की बात कर रही हैं आप, और उसमें यह है कि ऐसा कोई खत जो है वो मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क के प्रधानमंत्री की तरफ से इमरान खान को लिखा गया है। ये एक आम सी रूटीन का एक मरासला होता है, एक ये लेटर होता है जो हर एम्बेसी जो मेमो वो हर एम्बेसी भेजती है अपने प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को, मतलब फॉरेन ऑफिस को आता है और वो फिर प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर ऐसी कोई बात होती है, इसमें कुछ सच्चाई होती, तो इमरान खान वो लेटर पब्लिश कर देता न्यूज़पेपर में, टीवी पे वो दिखा देते लेटर, और पूरी कौम जो है, मैं आपको बताऊं, पूरी कौम इमरान खान के साथ हो जाती, ऑपोजिशन की सारी मूवमेंट नाकाम हो जाती, ये बेनकाब हो जाते। इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए था इमरान खान को कि किसी मुल्क ने कहा हो कि जी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो फेल हो गया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। पहले तो मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान को मजीद क्या तबाह करना है? पाकिस्तान तो तबाह हो चुका है। अभी खबर आई है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 3 पाकिस्तानी मरदूद फौजी और मार दिए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। बलोचिस्तान में परसों 6 फौजी मारे गए हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, जहां से मेरा ताल्लुक है, हम लोगों ने कान पकड़ लिए हैं। हम मिन्नतें कर रहे हैं कि कब वक्त आए तो हम इंडिया के साथ वापस मिले।
जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो कह रही है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा खाली करो, क्योंकि ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि 1993 में जो ड्यूरेंट लाइन का एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया। तो इमरान खान को कोई ऐसा खत लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकारें, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की फौज, वो खुद ही पाकिस्तान को तबाह करने के लिए काफी है, किसी को बाहर से आके कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। और एक वक्त पर जब तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान पर, तो यही इमरान खान थे, कह रहे थे बेड़ियों से आजाद हो गया। तो जो नजरिया रहा है कश्मीर के मुद्दे पर बहुत जहर उगले। जनरल दयाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बातचीत इसी पर हो रही थी कि जो अमेरिका को वो एक विलन, पश्चिमी देशों को विलन, नाम नहीं ले रहे देश का, लेकिन एक मेमो का जिक्र कर रहे हैं, जैसे कमर चीमा बता रहे हैं। खुद हर मोर्चे पर वो नाकाम रहे, इसीलिए वो विदेशी ताकत कहकर इमोशनल प्लैंक प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनरल दयाल, उनसे संपर्क हमारा टूट रहा है। मुझे लगता है मोना आलम आपसे जवाब ले लेते हैं। हर मोर्चे पर वो फेल हुए। आपने मिर्जा साहब की भी बात को सुना। मतलब अगर पीओके में रहते हुए ये सीधा कह रहे हैं कि इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशारा है। जनरल दयाल जुड़ गए। मोना जी प्लीज एक सेकेंड। जनरल दयाल, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आई कैन हियर यू। ठीक है, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो सर, सुन ही लिया था पहली बार में, जवाब दें। देखिए अंजना, ये स्पष्ट है कि इमरान खान ने बिल्कुल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे फेलियर हुए हैं। एक कंप्लीट फेलियर है पिछले 4 साल में। उन्होंने पाकिस्तान को बड़े बड़े सपने दिखाए थे और अब ये एक बहाना ढूंढ रहे। बहाना क्या? ये अमेरिका का आज के दिन कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। जब अफगानिस्तान से चला गया तो पाकिस्तान से क्या लेगा? अमेरिका के पास और बहुत कुछ है। ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं इससे निकलने का। और ये ठीक कह रहे हैं कमर चीमा से, मैं पूरी तरह एग्री हूं कि ये 2023 को देख रहे हैं कि यहां से निकलो और 2023 में फिर इसका प्रोपेगेंडा करो, क्योंकि जो लोग पावर में आ रहे हैं वो भी तो एक डिवाइडेड हाउस है ना। आज वो जुड़े सिर्फ सत्ता के लिए, और उनका अतीत अगर देखें तो वो भी तो एक दूसरे के गले के दुश्मन थे। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान एक अनस्टेबल मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जा रहा है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वहां की जो पावर है वो आज भी सेना के पास है। ISI आज भी वहां की चीजें कंट्रोल करती है। और इसमें कहीं ना कहीं जो चाइना जो स्टेटमेंट दे रहा है प्रो इमरान, मैं समझता हूं वो भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अब ISI की से कम हो, अमेरिका की पाकिस्तान की से कम हो, ताकि वो कंप्लीट कंट्रोल करें। एक बहुत बड़ा गेम है। इमरान खान भी मोहरा थे, आज भी मोहरा है। और जिस तरह से उन्होंने, मैं समझता हूं उनके पास जो सत्ता थी वो उनकी पब्लिक सपोर्ट थी, और वो पब्लिक सपोर्ट खो चुके हैं, क्योंकि महंगाई की जिस तरह से मार पाकिस्तान में बढ़ी है, जिस तरह से उनके रुपये की पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू गिरी है, उससे कहीं ना कहीं, और जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, ये तो तथ्य हैं। और जो इरादे जो उन्होंने सपने दिखाए थे, करप्शन कम करेंगे, पाकिस्तान में आज भी उतनी करप्शन है। जिस मुद्दे पर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लाइम किया था, वो आज के आज मुद्दे हैं उससे भी ज्यादा हैं पाकिस्तान की। और उनके टाइम हालात खराब हुई है, ना कि सुधरने की। पाकिस्तान के पास कहीं से पैसा नहीं आ सकता। 1988 से आज तक पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो अमेरिकन एड थी, जो अमेरिकन एड अफगानिस्तान के नाम पे ली जा रही थी, जो अमेरिकन एड इनकी ISI और आर्मी यूज कर रही थी, जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की यूज कर रही थी, वो एड नहीं है। इनको बहुत एड मिली है। अब ये अनएडेड इकोनॉमी है, और ये अनएडेड इकोनॉमी डिजास्टर। और इमरान खान, क्या हम भी समझते हैं कि अगले 1 साल में जो आज सत्ता में आएगा वो कुछ नहीं कर सकता? 2023 में और भी हालात खराब होंगे। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी है, और इमरान खान इसमें एक एस्केप गोट नहीं बनना चाहते। वो किसी एस्केप गोट को ढूंढ रहे हैं अमेरिका को, कि अमेरिका पे ये पूरा का पूरा काला धब्बा लगा दो। लेकिन अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। आज पाकिस्तान में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है, रशिया इंटरेस्टेड नहीं है, EU इंटरेस्टेड नहीं है। भारत सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट है कि हमारे पड़ोसी हैं। अब वो भारत का इंटरेस्ट गया जब ये कुछ करते थे। अब हमने इनका रास्ता बंद कर दिया है। हाँ। इनकी LC भी हमने बहुत ज्यादा इनको बिल्कुल पिछाड़ दिया है। इनकी इन्फिल्ट्रेशन भी बंद हो गई है। इनके यहाँ कैंप्स में पैसे देने को अपने लिए नहीं है, तो एक कैंप्स में टेररिस्ट को कैसे पैसे देंगे? हार्डलाइनर इमरान खान को छोड़ चुके हैं। ऐसे हालात में भारत को भी पाकिस्तान से सिर्फ इतना लेना है कि वो स्टेबल। जी जी
जनरल दयाल, आपने लगभग तमाम बातें रख दी। मोना, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मेरा सवाल थोड़ा सख्त जरूर लग सकता है, लेकिन सच्चाई के बहुत करीब है। ये जो इमोशनल कार्ड इमरान खान खेलने की कोशिश कर रहे हैं विदेशी ताकत के नाम पर, आपको नहीं लगता इससे पाकिस्तान को और ज्यादा नुकसान होगा? आर्थिक रूप से जिन हालात में उन्होंने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, ऊपर से जिन मुल्कों से एक वक्त पर फॉरेन एड मिलता था, उन सब के दरवाजे वो बंद कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। और ये जो सेना अपने तरीके से कर रही है, जिनके हाथ में कोई भी वहां लोकतांत्रिक नेता होता है वो कठपुतली बनकर रह जाता है, ये सब पाकिस्तान को इररिपेयरेबल डैमेज, कभी ना ठीक होने वाला नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोना, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि नुकसान होगा, और इसी नुकसान के चलते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रोका भी है कि वो ना रिवील करें ये लेटर, वरना वो शायद कर चुके होते रिवील। लेकिन ये बात सेल्फ डिफाइंड भी है। इस तरह से है कि जो लोग कह रहे हैं कि उस लेटर में कोई खास चीज नहीं है, रेगुलर एक मेमो है, ऑपोजिशन भी यही कह रहे हैं, तो उनको रोका क्यों जा रहा है? इसका मैं आपको मतलब बताती हूँ। इसका जो वो मीटिंग थी जर्नलिस्ट की, इसमें बुलाया था मुझे भी, लेकिन फिर जब वो पोस्टपोन हो गई तो आई कुडंट मेक इट। लेकिन बात ये है कि पता किसी को नहीं है। उस मीटिंग में जितने लोग थे, मेरे कॉलीग्स थे, सब गए हैं, उनको उन्होंने सिर्फ पढ़ के बताया है कि ये लिखा हुआ है इसमें, लेकिन एग्जैक्टली उस लेटर में क्या है कोई भी नहीं जानता। और ना जानने की ही वजह से लोगों के दिलों में डर है। हो सकता है कुछ भी ना हो, वो एक खाली पर्चा हो सकता है उसमें बहुत कुछ हो, और अगर उसमें बहुत कुछ हुआ तो ये हमारे लिए डैमेजिंग होगा। इसीलिए नोबडी वांट्स के वो जो है इस तरह से रिवील किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मिर्जा साहब आ रही हूँ, आप इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक सेकंड। और उनको खुलासा बताया उसका, लेटर किसी को भी नहीं दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल वही बात मोना भी कह रही है। जी मोना, बात पूरी करें। अंजना, मेरा कनेक्शन पता नहीं कब कट जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, क्या ये लेटर नहीं इनिशिएट करा सकते? इनके पास जो लेटर है वो इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो है नहीं कि उन्होंने किसी को लिखा हो, पॉलिटिकल पार्टी को लिखा हो। जो देखिए, जिसकी अपनी पार्टी के 24 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ के चले गए हो, तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्मेल किया ना कि ग्रास रूट पे बिल्कुल हाथ बुरी होने वाली है। तो ये लेटर भी तो कहीं से ये इनिशिएट करा सकते हैं। अगर इनके एम्बेसडर का लेटर है, अगर किसी भी तरह से अमेरिकन, जब तक अमेरिकन किसी मैं समझता हूं इस्टेब्लिशमेंट से लेटर नहीं हो, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेटर नहीं हो, एक एम्बेसडर एक अपने चीफ प्राइम मिनिस्टर को या फॉरेन मिनिस्ट्री को क्या लिखता है, उसका कोई अहमियत नहीं, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी असेसमेंट है। मैं तो कहता हूं अगर इस किस्म का लेटर है तो पाकिस्तान की जनता बिल्कुल मूर्ख होगी जो ऐसे लेटर पर विश्वास करेगी। उसको यही ज्ञान नहीं है। मैं कमर चीमा की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये कहीं ना कहीं एक बहाना ढूंढ रहे हैं, एक किसी को और को विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले भी पावर में भी तो ऐसे आए हैं। इनका पूरा पावर गेम देखिए। इन्होंने जैसे पहले क्रिकेट छोड़ने के बाद जैसे इन्होंने अपनी वो की, एक हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने सबको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, पूरे पाकिस्तान को करप्ट बता दिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को करप्ट तो होंगे, मैं नहीं मानता, पॉलिटिशियंस भी होंगे, लेकिन उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को करप्ट। इनकी पुरानी स्पीचेस देखिए। मैं इमरान खान क्योंकि एक हार्डलाइनर है और मुझे पता है भारत के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, उनका मौका लगे, उनके पास ताकत नहीं है। वो जेलेंस्की से थोड़े इतने समझदार हैं कि उन्होंने दोनों बार जब कन्फ्रंटेशन हो सकती थी, उनके टाइम जब हमने बालाकोट किया, कन्फ्रंटेशन हो सकती थी, वो अवॉइड किए क्योंकि उनको पता था मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है। ये पूरा का पूरा गेम जो है पॉलिटिकल स्टार्ट हुआ था, और इसमें जो आर्मी है, जो डीप स्टेट है, उसने इसको कंट्रोल कर लिया क्योंकि उसी से उसको भी बेनिफिट है। वरना बाजवा साहब को एक एग्रीमेंट कर लेते ना, आज आए थे वो, इन्होंने एक एग्रीमेंट, मुझे ये शक है कि वो जब बाजवा साहब इनके पास आए हैं या इन्होंने जो जिसका भी इनिशिएटिव था, उसमें कहीं ऐसी चीज ना हो कि ये ठीक है। आ रही हूं मोना भी आपकी बात से सहमत थी, जो आपने कहा कि उस मेमो की क्या हैसियत, उसका क्या मतलब। लेकिन ये भी दिलचस्प है मोना कि वो लास्ट ओवर खेल रहे हैं, बॉलर अच्छे थे, लेकिन उनको अभी बैटिंग करनी पड़ेगी, अपने विकेट्स बचाने हैं। अब वो बॉलिंग करना चाह रहे हैं। वो कभी मेमो लाते हैं, कभी विदेशी ताकत, साजिश, इन परिवारों ने। अरे भाई, यही सुन के तो 4 साल पहले आपको आवाम ने सत्ता में लाया था ना। अब आप 4 साल बाद भी ये विदेशी ताकत कहते रहेंगे तो आप कर क्या रहे हैं साहब? मोना, ये बिल्कुल हो सकता है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हो सकता है कि उस लेटर में कुछ भी ना हो, वो सिर्फ फेस सेविंग हो। और ये भी हो सकता है कि उस लेटर में बहुत कुछ हो, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोका है ना। अगर कुछ भी नहीं है तो एक खाली पर्चा दिखाने से क्यों रोक रहा है इस्लामाबाद हाईकोर्ट?
बात ये है करने की कि देखें, कोई मुझे 7-8 साल हो गए, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोग्राम करती हूँ। ये जो डिसिडेंट्स है ना, ये जो आपके स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, ये मैं इनको जाती तौर पर जानती हूँ। ज्यादातर ये वो लोग हैं जो कि इशारों के बगैर ये लोग कोई फैसला नहीं करते। मैं आपको सीधी बात कर रही हूँ, चाहे इनके अपने पार्टी के डिसिडेंट्स हों या एलाय पार्टीज हों, इनको मैं पर्सनली जानती हूँ। लेकिन अब अगर ये सारे लोग पार्टी चेंज कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आपने गिनवाए ना, ये डे 1 से थे। रुपया गिर गया था, इन्फ्लेशन थी, डेप्रिसिएशन थी पाकिस्तानी रुपए की। अब अचानक उनकी जिस तरह से जो नैया डूब रही है, उसमें कुछ चीजें सजेस्टिव इस वजह से हैं कि अब क्यों, वाई नाउ। और ये सारे वो लोग जिनको हम जाती तौर पर जानते हैं, आप मेरे अलावा किसी और जर्नलिस्ट को बुलाकर पूछ लें, ये सारे वो लोग, अगर वो ईमान की बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये सारे लोग इशारों का वेट करते हैं और ये किसी के सिग्नल के बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं लेते। एक फसाद दिखाई देता है ऐसे में। मैं 3-4 बात अपने आर्ग्यूमेंट्स में कहती हूं। पहली बात, 44 महीने का कार्यकाल मिला इमरान खान को। पाकिस्तान में 30 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे हैं इतने सालों में, किसी ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया है। आखिर क्या वजह है? ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की जनता ऐसी है कि उसको गवर्न करना मुश्किल है 5 साल तक। सबको पता है सेना के हाथ में कठपुतली है पीएम या प्रेसिडेंट। तो ये जब तक नहीं बदलेगा, इससे पाकिस्तान की सूरत बदलने की तस्वीर तो नहीं होती है। इमरान खान बदल जाएंगे, लेकिन हालात कैसे बदलेंगे? और सेना की इस दखल अंदाजी के खिलाफ क्या कभी पाकिस्तान में कोई आवाज उठेगी? कोई ऐसी हिम्मत दिखाएगा जो सेना को उसकी जगह बताए और ये बताए कि वोट डिसाइड करेगा, वोटर डिसाइड करेगा, आवाम डिसाइड करेगी? मिस्टर चीमा, देखिए, पहली बात तो ये है कि इस चीज को समझना चाहिए कि इमरान खान साहब हों या कुछ नवाज शरीफ साहब थे, पिछले 2008 से लेके अभी तक एक चीज अच्छी चल रही है कि एटलीस्ट असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, वो अपने 5 साल पूरे कर रहे हैं। दिस इज अ गुड साइन। हाँ, इंटरनल तब्दीली आ रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब ने अपने लिए गड्ढे खुद खोदे थे। उनको एस्टैब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही थी, उनके लिए कोई मसला नहीं था। उन्होंने क्राइसिस पैदा किया है, मेरी जाती राय ये है, उन्होंने क्राइसिस पैदा किया है। उनको कॉन्टिन्यूसली एक चीज की समझ आ रही थी। आज से 2 माह पहले, 3 माह पहले चले जाएं, इमरान खान इस मुल्क का बुरा तरीन लीडर था, क्योंकि उसने पेट्रोल 180 पे, 70-80 पता नहीं 60 पे ले गए, डॉलर 185 पे पहुंच गया, वो सारा कुछ भूल गए। इमरान खान क्राउड पुलर है, एक फेरोशियस कंपेनर है, उसको पता है कंपेन किस तरह करनी है। इमरान खान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके ऊपर करप्शन का धब्बा नहीं आज तक लगा। ये उनके ऊपर बैड गवर्नेंस, पूरी उनके ऊपर करप्शन का धब्बा। ठीक है, आपके विलेन इमरान खान है, ठीक है, आपके विलेन इमरान खान है, लेकिन आर्मी को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? जो मोना बोल रही है उसका भी तो जवाब दीजिए। क्या कल सूरत बदल जाएगी? क्या कल कोई और आ जाएगा तो तस्वीर बदल जाएगी पाकिस्तान की? देखिए, आर्मी पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप को सपोर्ट करेगी, भले कोई भी हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, बिलावल हो। आंखों में धूल झोंक रहे हैं चीमा साहब? सपोर्ट करना उनका काम। देखिए, इमरान खान ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। उनके नंबर पूरे थे, वो नंबर पूरे कर सकते थे, वो आज से 10 दिन 15 दिन पहले भी पूरे कर सकते थे। उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ियां खुद मारी हैं। दिस इज अ वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन। उसके लिए उनको इलेक्शंस का सामना करना है, लेकिन पाकिस्तान को सेना के दबाव का सामना करना है। आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, डोंट यू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स एंड हाउ इट वर्क्स? एक सेकंड मिस्टर चीमा, देखिए, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूं, वैसे ही आपका मुल्क बहुत ज्यादा परेशानियों में घिरा हुआ है, अस्थिरता से लेकर आप, लेकिन एक बात को तो समझिए पर्सपेक्टिव में। मिस्टर चीमा, आज तो कम से कम ऑनेस्टी दिखाइए, जो मोना आलम दिखा रही है, कई लोग दिखा रहे हैं। आपके मुल्क को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेना की दखल अंदाजी ये इंश्योर करती है कि जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो या तो मुल्लाओं को खुश करने में लग जाता है या फिर सेना को खुश करने में, और फिर उसकी पूरी ताकत इसी में जाती है कि कश्मीर पर जहर उगलो, प्रधानमंत्री जो भारत का है उसके खिलाफ बोलो और तुम चमकते रहो। चमक इससे नहीं आएगी, नूर पाकिस्तान में तब आएगा जब वहां के हालात बेहतर होंगे। सेना की यही दखल अंदाजी एक पूरे मुल्क को डुबो रही है। खुद इमरान खान ने कहा ना संडे वाली रैली में कि आप देखिए इंडिया कहां है, आप देखिए कि आज बांग्लादेश भी हमसे बेहतर है। और नंबर पूरे करना तो इमरान खान का काम है ना, ये फौज ने तो नहीं नंबर 172 पूरे करके देने।
किया है 172 नंबर पार्लियामेंट। जब सरकार उनकी बनी थी तो किसने पूरे करके दिए थे कमर चीमा? कमर चीमा, जब उनकी सरकार बनी थी तो किसने पूरे करके दिए थे नंबर? जब वो 156 पे अटके थे, इमरान खान ने क्यों मदद जब वो 156 पे अटके थे, 172 चाहिए थे, किसने पूरे करके दिए थे? किसने होमवर्क किया था इमरान खान का? कम ऑन कमर चीमा, उन्होंने भी तो ज्यादती की अपने साथ। नहीं कमर चीमा यहाँ आप गलत हैं जनरल दयाल। कमर चीमा आप नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल एक बात नहीं मानने को तैयार कि इसमें सेना का बहुत बड़ा हाथ है। आपकी सेना के पास कम से कम 50 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो जहां सेना कहेगी उसी तरफ पल जाएंगे। ये 22 है, MQM के हैं, हर तरफ उनके लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि देखो एक अंजना, जिस भी सेना डेमोक्रेसी में सेनापति या जो उनका चीफ है उसका जो टेन्योर है वो लिमिटेड नहीं है, या टेन्योर डेमोक्रेटिक नहीं है, या डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथ में नहीं है, वो अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं, उसका सौदा करते हैं। वहां सेना कितनी पावरफुल होगी? वो फ्रंट फेस पे नहीं आना चाहते, बैकफुट से। दूसरी बात, आज अगर कोई तड़प रहा है तो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी ISI, क्योंकि मुफ्त का पैसा जो अमेरिका से आ रहा था अनअकाउंटेड, आज उनको कहीं से भी नहीं मिल रहा। वो भी नहीं चाहते इमरान खान टिके, वो भी चाहते हैं वापस कहीं ना कहीं अमेरिका से रिश्ते सुधरे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका इमरान खान को गिराना चाहता है। वो भी, क्योंकि चाइना किसी को नहीं पालने वाला, चाइना तो खुद हथियाना चाहता है अफगानिस्तान को। और आज अफगानिस्तान में फिर से मुद्दा है कि अफगानिस्तान में किस से होगी। अफगानिस्तान को यूक्रेन के चक्कर में लोग भूल गए, लेकिन जो आपकी ISI है वो नहीं भूलती और आपकी सेना नहीं भूलती। जो नॉर्दर्न जो तहरीक इंसाफ है उसकी पकड़ कहां थी? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थी। और कहां पकड़ थी? वहीं से मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं। इसको वो यूज कर चुके हैं जितना यूज करना था। अब ये बात मैं मानता हूं सिर्फ कमर चीमा की कि ये जो खिलाड़ी हैं इमरान खान, ये कहीं सिंपैथी वेव जो ये बिल्कुल बहुत कंपेनर है, सारी बात मानता हूं। और ये बिल्कुल ये दोबारा आने की जो इनकी चेष्टा होगी, ये उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में कैसे बाउंस बैक करूं। क्योंकि दूसरी तरफ भी पाले में दो मजबूत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि शरीफ साहब जो है, जो वो अगर स्टेबिलिटी दे दें, स्ट्रॉन्ग करें, बिलावल भुट्टो के साथ कॉपरेशन करें, तब कहीं कोई, लेकिन वो करेंगे नहीं। वो भी शॉर्ट टर्म अलायंस है, वो अलायंस भी टूटेगा। तो जो 2023 की पिक्चर है उसमें इमरान अपना रोल खेलना चाहते हैं। सारा गेम उसका है, चिट्ठी विट्टी का कोई गेम नहीं है। कैसी ही चिट्ठी हो अंजना, ऐसी चिट्ठी कोई नहीं हो सकती जो कि किसी को पाकिस्तान में इतना बदनाम कर सके। पाकिस्तान में पहले बहुत चिट्ठियां आ चुकी हैं, पाकिस्तान में बहुत पोल खुल चुकी हैं। पाकिस्तान के जो चीफ थे वो लड़ाई लड़ रहे थे। नवाज शरीफ हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर को लाहौर में जब वो कर रहे थे, वो लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। लोगों को नहीं पता क्या? पाकिस्तान में इन चीजों की अहमियत नहीं है। कमर चीमा मानो, नहीं तो जनता के साथ बार बार ये नहीं होता जो हो रहा है। कभी आपके यहाँ बस सिर्फ इतना फर्क पड़ा है पिछले 10-15 साल में कि अब आपकी फौज मुशर्रफ से एक चीज सीख गई कि फ्रंट पे मत आओ, बैक से खेलो। आपके हाथ में कठपुतलियां होनी चाहिए। बिल्कुल। और मिर्जा साहब जी जनरल दयाल, और ये फसाड भी जरूरी है क्योंकि फॉरेन एड लेना है, अन्य मुल्कों में जाकर अपनी बात कहनी है। वहां पर अगर खुलकर एक मिलिट्री स्टेट बन जाएगा तो बड़ी मुश्किलात आएंगी। वहां पर ये मुखौटा डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का काम आता है। मिर्जा साहब देखिए, नवाज शरीफ को तो हटाया फौज ने, इसलिए कि अगर आप ये समझें कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एक बिजनेस एंटरप्राइज है, बड़ी बिग कॉरपोरेशन है, बिजनेस की कॉरपोरेट है। बैंकिंग में वो है, हाउसिंग में वो है, मतलब सीरियल बनाने में वो है, कंस्ट्रक्शन में वो है, हर जगह वो है। वहां पे झगड़ा सीपैक के हवाले से इनका हुआ कि आर्मी सीपैक को देखेगी या सिविल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट देखेगी। उसमें नवाज शरीफ जो है वो नहीं चाह रहे थे कि मैं इसमें आर्मी को कंट्रोल दूं, हम खुद इसको कंट्रोल करेंगे। अब वो अलग बात है कि वो अपने पसंद के ठेकेदारों को ठेके देके करप्शन करना चाहते थे। आर्मी वाले अपने फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में सीपैक को लेकर अपनी करप्शन करना चाहते थे, जो उन्होंने की। पापा जोन्स के पिज़्ज़े, सारा कुछ आपको पता है। अब मसला ये है कि ये जो हमारे दोस्त ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी को कहा गया कि आप पीछे से खेलें, सामने से ना खेलें। इसकी क्या वजह है? ठीक है, ये कहा, इसकी वजह जानना जरूरी है कि पाकिस्तानी फौज अंदर से टूट चुकी है। पाकिस्तानी फौज के अंदर पर्जिज हुई हैं,
पिछले 5 सालों में पाकिस्तानी फौज से बलोचों को निकाला गया, ऑफिसर्स को, सिंधी ऑफिसर्स को निकाला गया, पश्तून ऑफिसर्स को निकाला गया, और पीएम में एकेडमी में दाखिले के लिए ये कंडीशन रखी गई कि जो एथनिक माइनॉरिटी से लोग हैं इनको डिस्करेज करो, पंजाबियों को ज्यादा भर्ती करो, और अगर कोई उसमें से नेट में से निकल आता है तो उसको मेजर से ऊपर का आपने प्रमोशन नहीं देना। पाकिस्तान आर्मी कोई फाइटिंग आर्मी नहीं है, ये वतन पे मर मिटने वाली, खून बहा देने वाली आर्मी नहीं है, ये ब्रोकर्स हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, और जो ये बिजनेसमैन होता है वो कभी भी जंग पसंद नहीं करता, वो प्रॉफिट पसंद करता है। ये वजह है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग रहा, क्योंकि फौज में होमोजेनिटी नहीं है। जहां तक कमर चीमा साहब की बात है कि ये आर्मी को क्रिटिसाइज नहीं करते, तो इनको माफ कर दें। ये आपको पता है कहां से ताने बाने इन लोगों के विचारों के मिले होते हैं यार। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप तो रॉ के पैसे पे लंदन में पल रहे हैं, क्या पता आपको क्या हो रहा है? शाउटिंग मैच रॉ के पैसे पे लंदन में पल रहे हो, क्या पता है आपको क्या हो रहा है? चीमा साहब आप आज तक भी बैठे हो, रॉ वाले कहेंगे आ जाओ टीवी पे, शाउटिंग मैच नहीं करने की जरूरत है। हो गया आपके लिए वो रॉ वाले, आप ISI वाले, बस हो गया, यहीं पर पहुंचने की है। हर बहस में यहीं तक पहुंचोगे आप कमर चीमा। जो आपकी हाँ में हाँ ना मिला है वो रॉ का एजेंट, फिर वो आपको ISI का एजेंट बोले। प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज रोकिए, नहीं होते थे, रोकिए। रॉ से पैसे पकड़ लिए। हो गया चीमा साहब, हो गया। कमर चीमा, ये जो बात है आपके खिलाफ कोई बोल दे, रॉ का एजेंट हो जाए। यही वहां के टीवी में भी आप लोग चिल्लाते रहते हैं। प्लीज स्टॉप दिस। सर क्या एक पॉलिटिकल क्राइसिस पे बातचीत हो रही है। मोना जी, मिस्टर कमर चीमा, प्लीज कहां से लाते हैं आप इतना जहर, कहां से लाते हैं? सबसे बड़े ज्ञानी आप ही हैं प्रभु। अरे आप ही सबसे बड़े ज्ञानी है कमर चीमा साहब, लिख के दें सबसे बड़े ज्ञानी आप हैं, बाकी दुनिया को कुछ नहीं पता। प्लीज पॉज कीजिए। मोना आलम, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं, क्या आर्मी भी वहां पर प्लॉट लूज कर रही है? क्योंकि प्रोएक्टिव होकर वो इमरान को नहीं हटा रहे, लेकिन उन्होंने हाथ खींच लिया है कि अब पॉलिटिकल जो अन्य पार्टी है, विपक्ष एकजुट हो रहा है और उनको निकालने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। उस हद तक वो दिख रहे हैं। क्या उनकी बात में आपको दम दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि ये गलत है? देखिए, एक तो ये है कि हम जो भी हमारे ओपिनियंस हैं अलग हो सकते हैं, और ये किसी भी डिबेट की अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो इंडिया से भी फेलो पैनलिस्ट हैं उनको भी नहीं चाहिए कि वो कहें कि क्रिटिसाइज नहीं कर रहे या कर रहे हैं। दिस इज एवरीबडी, ऑल ऑफ अस आर एंटाइटल्ड टू आवर ओपिनियंस एंड जस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर। तो बात ये है कि देखें, अभी बात बहुत सारी हुई है, लेकिन पॉलिटिकल रोल में क्या चीज अहम है, क्या नहीं है, इस वक्त क्या चीजें हुई हैं, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी, ये मैं आपको दोहरा के बता रही हूँ कि ये सारे लोग कर चुके हैं, कि ये सब बातें, ये रेपिटेटिव बातें, ये एक दफा हमने पहली दफा नहीं सुनी है कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी, ये पहले भी, और फिर उनके कंस्पिरेसी के जो हैंडलर्स हैं वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे आप उनको पॉलिटिशियन की शक्ल में ले लें या एस्टेब्लिशमेंट की शक्ल में ले लें, ये बातें भी रेपिटेटिव है। ये आप नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब जो कि आज बहुत उनके हवाले से बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन वही लोग बहुत सीरियस इल्जाम लगा चुके हैं यहाँ के आर्मी के लोगों के नाम ले लेके, तो ये चीजें हो चुकी है। तो आई थिंक अभी आप बात कर रहे हैं कि कहाँ से ब्रेकिंग पॉइंट आया, क्या चीज खराब हुई, ये मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सपोर्ट था इमरान खान साहब, और आर्मी इसको कहते ही यही थे कि इनकी इस दफा जो आपस में इनकी तालमेल है वो पहले कभी भी नहीं देखी, पिछले किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं देखी। नवाज शरीफ की मैं आपको बात बताऊं, वो जो पहले वाले 2 उनके दौर थे उसमें तो वो काफी प्रो एस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे, लेकिन ये जो थर्ड टाइम वो वापस आए थे तो वो काफी वेंजेंस के साथ वापस आए थे, और उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ एक ट्रेजन का केस शुरू किया था, जो कि मुझे लगता है ठीक किया था। तो उस हवाले से भी पहले दिन से डे 1 से नवाज शरीफ को लेकर जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनके अच्छे ख्यालात नहीं थे, और फिर नवाज शरीफ भी जब गए तो आपने देखा उन्होंने अपने जाने की सबसे बड़ी वजह एस्टेब्लिशमेंट को बताया, बल्कि अभी पिछले कुछ 2-3 महीने पहले तक वो ये वाली बातें करते रहे हैं। अब क्योंकि उनको लगता है कि इमरान खान साहब की अब वो वाली केमिस्ट्री नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उन्होंने उन बातों से अपने आप को पुल बैक कर लिया है।
बस बात ये करने की देखें कि ये सारी चीजें एट द एंड हमारे पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो नैरो डाउन होती है। वो चाहे तो वो हमारे आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी एक्ट जो है पार्लियामेंट का, उसके अंदर किसी भी तरह की चेंजेस कर सकते हैं और बहुत सी पावर कर्टेल कर सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। और ये लोग अगर आते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम हैं अवेलेबल, आप हमें यूज करें। और ये अजीब सी बात है, हमारे मुल्क में कोई थोड़ी सी भी खटपट में नजर आए ना, कोई इस्टेब्लिशमेंट कोई और चीज कर रही है और सिविलियन गवर्नमेंट कुछ और कर रही है, जो भी अपोजिशन में बैठा होता है वो तीलियां लगाने लग जाता है, उस आग के ऊपर पेट्रोल छिड़कने लग जाता है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे लगता है हम अपने, जब हमारे फेवर में हो रहा होता है हम कहते हैं नहीं ये जमहूरियत है, और जब हमारे खिलाफ हो रहा होता है तो हमें साजिश लगती है। आई थिंक वी मस्ट लेट गो ऑफ दीज डबल स्टैंडर्ड्स, और हमारी, जब तक हम ये डबल स्टैंडर्ड्स खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारी डेमोक्रेसी ठीक नहीं होगी। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसमें ये सारी अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन उसके साइन होने के फौरन बाद, जो कि नवाज शरीफ साहब और शहीद बेनजीर के साथ हुआ था, दोनों ने मिलकर किया था, तो वो फिर उसके बाद से बहुत उसकी स्पिरिट तो कहीं खो ही गई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन से बहुत दूर है। उसी पेपर को अगर ये लोग इम्प्लीमेंट कर दें तो मुझे लगता है ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनके हाथों में हमारी को हम लोग वोट ला सकते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी चीज देखने लग जाते हैं। मैं आपको एक और अनफॉर्चुनेट चीज बताऊं, यहाँ पर मतलब जाहिर है हमारी इन डेप्थ, हम बहुत एक डेप्थ ट्रैप में फंसे हुए हैं, हम एक डेप्थ साइकिल में फंसे हुए हैं, और इस अवाम का पैसा ऐसे रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं ये लोग। कभी ओहदे बांट रहे हैं, कभी ये लोग वजारतें बांट रहे हैं। जो एलाइज हैं, हुकूमत उनको अपने साथ रखने के लिए उनको कन्विंस कर रही है, ऑपोजिशन उनको हुकूमत तोड़ने के लिए कन्विंस कर रही है। और ये किसकी स्टेक पर हो रहा है? ये सारे हम पब्लिक के पैसे और हमारे स्टेक पे जो हम उनको वजारतें देते हैं, ये उसकी स्टेक पर हो रहा है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और जाहिर है मतलब मैं इस चीज को, क्या गारंटी है वही मैं बात करूंगी कि जो अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा वो टर्म कंप्लीट करेगा, कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, मोना आलम ने बहुत ही बेबाकी से पूरी बात कही है। कमर चीमा साहब, इस डबल स्टैंडर्ड्स को कॉल आउट करने का वक्त आ गया है जिसमें सबको बोलना होगा। लेकिन आप हंस लेंगे, देखिए ये बहस खत्म हो जाएगी, ये डिबेट हमारी जो है टीवी पे चिल्ला चिल्ली ये खत्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान का मुकद्दर क्या होगा ये लोगों को तय करना होगा। अंजना, मैं पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोना आलम ने बहुत अच्छी बातें की हैं और मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत हूं, वो ठीक कह रही हैं, बिल्कुल बात, उनकी बात में बड़ा वजन है। आपको भी लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सेना की दखल अंदाजी खत्म हो? इसके लिए तो सियासतदानों को आगे आना चाहिए ना। अब सियासतदान खुद ही जब जाके कहें कि हमारी मदद करें, हम अपनी कॉल का इंतजार कर रहे होंगे, टेलीफोन का वेट कर रहे होंगे, तो फिर जारी बात है इंटरफेरेंस तो होगी। बहरहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। इमरान खान पर लटक रही है तलवार, आखिरी में वो हाथ पैर मारते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मामला ऐसा ही दिख रहा है जहां वो शायद रन आउट हो जाए, हिट विकेट कह लीजिए, लास्ट ओवर इमरान खान का। फंस गए हैं इमरान खान, पाकिस्तान में विपक्ष एकजुट है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। देखते रहिए आज तक।